हेलो, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आ गई एक और नई वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको दिखाऊंगी और आपसे कुछ सवालात करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं दिमागी तौर पे इस टाइम बिल्कुल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इस चीज़ को कैसे आपको बयान करूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगी कि कोई अल्फाज नहीं है, कोई हमारी तकरीर नहीं है, ठीक है। सिर्फ़ हम इस दर्द को देख सकते हैं और बर्दाश्त कर सकते हैं, बर्दाश्त भी नहीं बल्कि कर सकते हैं। हम तो सिर्फ़ फ़ील कर सकते हैं और बस इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो लोग इस टाइम कितनी तकलीफ़ से गुज़र रहे होंगे और उनको क्या क्या तकलीफ़ें होंगी। मैं सिर्फ़ आज आपको ये बताने आई हूँ कि मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए कि गरीब लोग जिनके पास घर में सिर्फ़ एक 3-4 बर्तन, एक बेड और एक पंखा है, वो किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं। ऐसा क्या खौफ था लोगों को इनसे कि उन्होंने उनके घर उजाड़ दिए, जो किसी को कुछ कह नहीं सकते, जो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, जो किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ऐसे लोग, आप उनकी शक्लें देखें, आपको खुद समझ आएगा कि यार ये तो शक्ल से मज़लूम और बेचारे लाचार से इंसान है। फ़िक्र लम्हा है हमारे लिए इस टाइम कि हमें इस चीज़ को देखना चाहिए और इसके बारे में सोचना चाहिए, क्या जो इनके साथ हुआ वो सही था, क्या ऐसा इनके साथ होना चाहिए था, ऐसा क्या इनसे डर था लोगों को जो लोगों ने इनके साथ इतना बुरा कर दिया, इतनी मतलब कि इतना जुल्म कि उनके घर के बर्तन तोड़ दिए यार, उनके बेड तोड़ दिए, उनकी मशीनें तोड़ दी। ठीक है यार, आप कर रहे हो तो, लेकिन उन इंसानों का क्या कसूर था, उन जानों का क्या कसूर था, उन औरतों का, उन बहनों का क्या कसूर था जिनके सर पे से आपने दुपट्टे तक ना रहने दिए। मुझे तो बस आज ये याद आता है, वो बहुत साल पहले नहीं था, एक नगमा सा रिलीज़ हुआ कि बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो मासूमों से लड़ता है। आज ये सवाल मैं आपसे करती हूँ कि क्या अपनी शेखी बाजी और अपने मतलब कि अपने आप को दिखाने के लिए ऐसे मजलूमों पे जुल्म किया जाएगा। वाकई ही किसी ने ये सच कहा है कि क्रिश्चियंस कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, कभी किसी के लिए तकलीफ़ का ज़रिया नहीं बनते। ये तो इतनी मुलायम कौम है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये सिर्फ मासूम और ना किसी का नुकसान पहुंचाने वाले और ना किसी को तकलीफ़ देने वाले हैं। आप अगर क्रिश्चियंस का जज्बा ही देखना चाहते हैं ना, तो जाके हॉस्पिटल्स में देखिए। जो नर्सिस और डॉक्टर्स जिन्होंने हॉस्पिटल बनाए कदीम दौर में, जो आज तक नर्सिस लोगों की खिदमत कर रही है, उन सबको जाके देखें कि वो किस तरह कोड़ी दिल के और कोड़ी लोगों की हिफाजतें करती है और डिफरेंट किस्म की बीमारियों के साथ डील करती है। अपनी कभी ध्यान नहीं दिया उन्होंने, वो दूसरों की हिफाजत करते हैं। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि उन बेचारों के पास एक गांव है जिसमें गरीब से लोग रहते हैं, उनके पास है क्या जो उनको आप लोग तकलीफ़ पहुंचा के आप उनसे चीज़ें, उनके पास जो सारी जमा पूंजी है ज़िंदगी की, वही उनसे लेकर आप उनको रोड पे क्या, वो बेचारे खेतों में से उनकी क्या औकात थी कि वो कहीं जाके रह ही नहीं सके। आपका और उनका कहीं दूर दूर तक मुकाबला था। इवन के कुरान मजीद में भी सबसे ज़्यादा ऊपर जो है क्रिश्चियंस के, ईसाइयों के हकूक़ हैं, अक़लियतों के हकूक़ हैं। अल्लाह ताला ने तो खुद कहा है कि ये सबसे मासूम और सबसे नरम कौम है, सबसे ज़्यादा हकूक़ ईसाइयों को दिए गए हैं। मैं बस आज आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, ये जो इनका नुकसान हुआ है, ये इनको जो चोट पहुँचाई गई है, इनको जो आज मुश्किल में है, हमारी बहनें बेटियाँ जो ज़मीन पे सोई, खेत में सोई, जो कि जगह नहीं है सोने वाली, जहाँ पे डिफरेंट किस्म के इंसेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट किस्म के जानवर होते हैं, उनमें सोए। तो क्या वो इन चीज़ के हकदार थे? माना कि वो गरीब है, माना कि उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन जो उनके पास था वो भी क्यों छीना गया? क्या वो इतने ही बेचारे बुरा बर्ताव के लायक है जो दूसरे लोगों ने उनके साथ किया? मैं आपसे इस सवाल का जवाब चाहती हूँ कि क्या ये सब होना चाहिए था? क्या वो इसकी कोई माफ़ी है? सज़ा दे तो मुजरिम को दे, बेचारे मज़लूमों को क्यों दे रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।